जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने की तिथि दोस्तों 14 जनवरी से शुरू हो रहा है और यहाँ पर 1 महीना कंप्लीट आपको फॉर्म भरने के लिए अपडेट दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग को लेकर है यहाँ पर, और जो कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है अधिकारियों वाले पद को लेकर, जहाँ पर 80,000 से भी ज़्यादा पदों की, यहाँ 80,000 से भी ज़्यादा रुपए की सैलरी आपको मिल सकेगी इन मंथली। अब आपको बता देना चाहते हैं कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगा, उम्र सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट की चयन की प्रक्रिया क्या है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। आप हमारे एजुकेशन की के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है kyeducation.in, और यहाँ पे सर्च बटन पे आके सर्च कर लीजिएगा बिहार ग्रामीण कार्य विभाग भर्ती, है ना। तो आपको यहाँ से जो मिल जाएगा इसका लिंक, जिसके बारे में हम आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दोस्तों, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक हमने दे रखा है। और ये जो वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों, कुल 231 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी छात्र अगर योग्यता रखते हैं इस फॉर्म को भरने को लेकर तो आवेदन कीजिएगा, नहीं तो प्लीज़ ऐसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनके पास ये योग्यता होगी। अब देखिएगा तो टोटल 231 पद हैं। कैटेगरी वाइज ये सीटों की संख्या यहाँ पे अपडेट की गई है, जिसके लिए आप सभी छात्र बिहार के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी में 92 सीटें हैं। आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों वो है 14 जनवरी से लेकर जो है आपका 7 फरवरी तक। और इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा भी करेंगे। तो आपको आ जाना होगा दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 14 तारीख से। दोस्तों आपको बता दें कि इसका अपडेट जो है नोटिफिकेशन का stateBihar.gov.in PRD के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। आवेदन करने की जो तिथि है 14 से लेकर 3 फरवरी रखा गया है, और अगर आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा तो 7 फरवरी तक ये दिया जाएगा। अब जो भी डेट का कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2025 तक का रखा गया है। साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो है डिग्री होना चाहिए, या फिर किसी भारतीय अभियंत्रण से, यानी कि किसी भी इंडियन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आपका सिविल जो है इंजीनियरिंग में जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो सिविल वाले छात्रों के लिए ये वैकेंसी है। 80,000 रुपये तक की प्रति माह सैलरी दे होगी। यह समय समय पर संशोधित भी किया जा सकेगा, यानी कि सैलरी आपकी बढ़ेगी भी। अभियंत्रण संस्थान भारत का सह सदस्य हो, अभियंताओं के संस्थान पर प्रशाखा अ और आ में उत्तीर्णता हो, और अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा अ या आ समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो। मतलब कहने का मतलब है कि ए या A+ जो आपका ग्रेड है उस ग्रेड में आपको पास होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, दोनों वाले छात्र सिविल के आवेदन करेंगे। उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए कम से कम। 1 जनवरी 2025 से इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, और आयु जो है राज्य सरकार के तहत जो नियमावली है उनके कोटिवार जो है उम्र सीमा तय होगी, और जो भी कैटेगरी में छात्र हैं उनको यहाँ पर एज में छूट भी मिलेगी। लेकिन नियोजन के आधार पर यह वैकेंसी है, तो नियोजन के आधार पे, संविदा पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि 1 वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा उपरांत नियमित नियुक्ति होने तक जो है यह होगी। अब देखिएगा ये बहाली की प्रक्रिया है जो आप लोगों के लिए निकाली तो जा रही है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, लेकिन अगर 1 साल तक आपको इसमें जो है कार्य करते हैं तो बीपीएससी की अनुशंसा पर आपको नियमित किया जा सकेगा। यानी कि आयोग जो है, अब विभाग जो है वो कमीशन को ये जॉब सौंपेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि आप लोग ज्वाइन तो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, लेकिन नौकरी आपको सरकारी हो जाएगी आगे चलकर।
चयन की प्रक्रिया जो है 1 जनवरी 2025 को आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। गेट क्या होता है? तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि इंजीनियरिंग वाले छात्र देते हैं इसको। तो गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो 230 पदों पर यह टोटल वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम जो है दोस्तों सहायक अभियंता है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, जो कि सिविल मैन को चाहिए। रिक्त पदों के विरुद्ध में सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट का जो पोस्ट है, यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निकाला गया है, जो कि अस्थायी नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य अभ्यर्थियों के लिए या उम्मीदवारों के लिए जो कि भारत का नागरिक है, या फिर इसके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है ग्रामीण कार्य विभाग के, और वहाँ से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो लिंक है वो 14 तारीख से एक्चुअली एक्टिव होगा। तो इसके बारे में भी हम आगे आपको फॉर्म भर के बता देंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भरना है। और चूंकि अभी जो वैकेंसी है संविदा के आधार पे यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ही आपको नौकरी का अपडेट दिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि आप लोगों को बीपीएससी की अनुशंसा पे यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियमित नियुक्ति होने तक जो है यह बहाली होगी। तो मतलब 1 साल तक आप कार्य कीजिए, आपको 1 साल के बाद अनुशंसा करके बीपीएससी खुद सरकारी नौकरी दे देगा। अब देखिए कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या है उसकी जानकारी दी गई है कि अनुसूचित जाति में 37, अनुसूचित जनजाति में 2, अत्यंत पिछड़ा में 42 और पिछड़ा वर्ग में 28, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 23 और यूआर कैटेगरी के लिए 92 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। अब देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो आपका पत्रांक संख्या है 15 फरवरी 2016 के आलोक में ही महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिनमें कि महिलाओं को हर रिजर्वेशन में इसका बेनिफिट मिलेगा। और उनकी जो है संख्याएं ये होंगी नंबर ऑफ सीट की, जैसे यूआर कैटेगरी में 32 सीटें हो जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें, पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 15, एससी एसटी के लिए कोई सीटें इनकी नहीं बचेंगी और 13 सीटें होंगी अनुसूचित जाति में यानी कि एससी में। तो ये है आपका महिलाओं के आरक्षण के आधार पे। जो लोग यहाँ पर नाती पोते हैं स्वतंत्रता सेनानी के या पेंशन भुगते हैं उनके दादा परदादा, तो उनको यहाँ पर 2% का क्षैतिज आरक्षण भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दिव्यांगजन जो अधिकार है 2016 के अधिनियम के अनुसार उनको भी यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। तो आरक्षण जो है राज्य सरकार के आरक्षण नीति पर लागू होगा, जिसके पालन किया जाएगा और इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन करके ही यह वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी के लिए सैलरी आपको 80,000 रुपये यानी कि अधिकारियों वाला नौकरी है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहें। 14 तारीख से इसका लिंक एक्टिवेट होगा। 231 पदों की टोटल वैकेंसी है, जहाँ पे आप सभी छात्र जो है इसके लिए आवेदन करेंगे। या फिर biharbhumi.bihar.gov.in RWDE गेट है ना, ये ओपन कर लीजिएगा वेबसाइट, अवलोकन किया जाएगा यहाँ पे आपको, और लिंक यहीं पे आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने को लेकर, ठीक है, जो कि 14 तारीख से आएगा। ठीक है, तो 14 तारीख का इंतजार कीजिए। 11 तारीख हो गया, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14 जनवरी है और 3 फरवरी लास्ट डेट है शाम के 3 बजे तक। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। अभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।